नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। किसान की रातों रात चमकी किस्मत, खेत से निकले 5 बेशकीमती हीरे, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक किसान की किस्मत रातों रात बदल गई। किसान के खेत पर संचालित खदान से 5 बेशकीमती हीरे मिले हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। मिले हुए हीरों का वजन क्रमशः 0.74 कैरेट, 0.77 कैरेट, 1.08 कैरेट, 0.91 कैरेट और 2.29 कैरेट है। किसान ने सभी हीरे हीरा कार्यालय में जमा करा दिए हैं, जहां उनकी नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बताया गया कि किसान ने 6 महीने पहले ही अपने खेत में हीरा उत्खनन का पट्टा लिया था। मां बोली बेटा पढ़ लिख ले तो नाबालिग ने लाठियों से पीटकर मार डाला, हत्यारे बेटे से पूछताछ कर रही पुलिस। मध्य प्रदेश के शहडोल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेटा अंधविश्वास में इतना बह गया कि उसने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। बेटे ने अपना गुनाह छिपाने के लिए मां के शव को खेत में दफना दिया और इस काम में बेटे की मदद उसके ही चाचा के लड़के ने की। हालांकि जुर्म बहुत दिनों तक छिपा नहीं रहता। मामला प्रकाश में आने के बाद आरोपी पकड़े गए। शीर्ष 10 कंपनियों में से 7 का एमकैप 88,635 करोड़ रुपए घटा। भारतीय एयरटेल व टीसीएस सबसे ज्यादा नुकसान में। सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 के बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैप में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 88,635.28 करोड़ रुपए की गिरावट आई। सबसे अधिक नुकसान में भारतीय एयरटेल और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस रही। पिछले सप्ताह 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर शेयर बाजार बंद रहा था। मां ने अपने 9 महीने के बच्चे को गर्म सलाखों से दागा, हुई मौत। जानने वजह। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मां ने अंधविश्वास की वजह से अपने ही 9 महीने के बच्चे को गर्म सलाखों से दाग दिया। इसके बाद मासूम की तबीयत बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यहां 3 दिन के इलाज के बाद मासूम की मौत हो गई। सड़क हादसे पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। झज्जर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक कार असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई, जबकि परिवार के 2 लोग घायल हो गए। घायलों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें स्थानीय चिकित्सकों में उपचार के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया है। उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को बड़ी राहत। गुजरात हाई कोर्ट ने 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। यह फैसला उसकी चिकित्सकीय स्थिति और उपचार के अधिकार को देखते हुए सुनाया गया है। 86 वर्षीय आसाराम हृदय से संबंधित बीमारी से पीड़ित है। आसाराम पक्ष ने दलीलें दी कि जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को 6 महीने के लिए जमानत दी है। वे हृदय से संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं। आसाराम की उम्र 86 वर्ष है और उन्हें उपचार का अधिकार है। यदि 6 महीनों में अपील की सुनवाई आगे नहीं बढ़ती तो वे फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे। बॉलीवुड की 1200 करोड़ी फिल्म देगी मार्वल और डिज्नी टक्कर। बॉलीवुड इतिहास में अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म भगवान राम को समर्पित है। फिल्म रामायण का हाल ही में टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 1200 करोड़ रुपए के बजट से बन रही इस फिल्म में दमदार वीएफएक्स भी देखने को मिले हैं। इन वीएफएक्स को देखकर फैंस का मानना है कि ये फिल्म हॉलीवुड के सुपर हीरोज वाली फिल्मों को चुनौती देने वाली है। यूपी में मंदिर मस्जिदों से हटाए गए लाउडस्पीकर। तेज आवाज की शिकायतों पर पुलिस का सख्त एक्शन। यूपी पुलिस ने रविवार को धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि यह लाउडस्पीकर हटाने के चल रहे अभियान का हिस्सा है। यह अभियान कुछ शिकायतों के बाद शुरू किया गया है, जिनमें कहा गया कि कुछ धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने की बात कही। अफेयर का शक, पति ने ब्लेड से काट डाली पत्नी की नाक। पति पत्नी के बीच बिगड़ते रिश्तों और उनके गंभीर परिणामों का एक और हैरान कर देने वाला मामला झाबुआ जिले के राणापुर थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहां एक पति ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी की नाक काटकर उसे गंभीर घायल कर दिया। गुस्साए आरोपी पति ने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि कटी नाक कहां गई नहीं पता। मध्य प्रदेश के इस जिले में आवारा कुत्तों का आतंक। 2 दिनों के अंदर अब तक 40 लोगों को काटा है। आवारा कुत्तों से हर कोई परेशान है। ये कुत्ते बड़ी संख्या में राह चलते मासूमों और स्थानीय लोगों को काट रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में 2 दिनों में कम से कम 40 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है, जिसमें से 35 हमले सिर्फ 2 कुत्तों ने किए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सरकार ने 15 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी। गन्ना किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सरकार ने अक्टूबर से शुरू होने वाले
2025-26 चीनी सत्र के लिए 15 लाख टन चीनी के निर्यात को अनुमति देने का फैसला किया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को यह जानकारी दी। प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 7 नवंबर को लिखे पत्र में कहा कि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने शीरा से 50% निर्यात शुल्क को हटाने का भी फैसला किया है। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।